इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है, पर जब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बना था तब न्यूज़ में एक महीने तक यही चीजें चल रही थी। India has surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. Become the fourth largest. India's economy is now valued at $4.2 trillion ahead of Japan. भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन हुई। India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. और बहुत जल्दी 2027 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर भी बन जाएगा। पर हम इतनी ग्रोथ का करेंगे क्या, क्योंकि जब हमारे देश की हालत ही दूसरे देशों से बहुत ही खराब है। क्योंकि आप ही देख सकते हो ये टॉप 5 कंट्रीज कैसे हाई प्रोफेशनल तरीके से जी रहे हैं, और ये कंट्रीज आज बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। जहां जापान तो 2050 में ही जी रहा है, और वहीं फिर इसके बाद जर्मनी को देख लो जहां हर एक इंसान बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जी रहा है। और वहीं चाइना और अमेरिका की तो बात ही मत करो, ये दोनों कंट्री एक बिल्कुल सुपर पावर कंट्री बन चुकी है। और वहीं आखिर में हमारे इंडिया के शहर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और वहीं अगर जो आप दूसरे देश के शहरों को देखोगे तो बिल्कुल मॉडर्न और एक नंबर ग्रोथ के साथ आपको दिखाई देंगे। और कैसे जो और देशों की सिटी है उनको आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे इंडिया किन चीज़ों में पीछे रह गया है, और हमको हमारे इंडिया में क्या चीज़ें चेंज करनी होगी जिसकी वजह से आने वाले 10 या 20 साल में हमारा इंडिया भी एक सुपर पावर कंट्री बन सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि चाइना का माल और आने वाला साल किसी को भी नहीं पता कि कैसा होगा। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। और ये सारी बातें 5 साल पहले की जाती थी, और अगर जो आप आज का चाइना देख लोगे तो ये सारी बातें आपको झूठी लगेगी। अगर जो चाइना की टेक्नोलॉजी देख लोगे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाओगे। अब मैं यहाँ इंडिया को कोई चाइना से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, और वहीं चाइना के आगे इंडिया तो कुछ है नहीं। और आपने जितनी भी बातें चाइना के बारे में सुनी है, और अगर जो आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप चाइना का एक पहलू और जान लोगे कि चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। China's exports last month rose at a faster than expected pace, increasing by 9.5%. Big China GDP number is out. China grew by 6.3% in April to June quarter of 2023. China's GDP growth rate. Well, let's begin with China. We're hurt by power shortages, supply bottlenecks. China is battling a major slump in its economy. यहाँ तक कि चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। और वहीं अगर जो आप चाइना में 20वें फ्लोर पर खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम नॉर्मल ज़मीन पर है, जबकि आप तो 20वें फ्लोर पर हो। और वहीं आपको चाइना में हर एक होटल और हर एक रेस्टोरेंट पे आपको ये रोबोट देखने को मिल जाएंगे। और वहीं आपको चाइना में बिना ड्राइवर की गाड़ी भी दिख जाएगी। जहाँ चाइना अपने आप को साइलेंटली ग्रो करता जा रहा है, वहीं और देश वर्ल्ड वॉर और पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। अब जो ये चाइना की ग्रोथ है इसके पीछे इनके लोगों का हाथ है, और इसलिए तो चाइना आज इतना आगे निकल पाया है। और आज चाइना की जीडीपी 20 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है, जहां इंडिया के लोग एक साल में 2000 से तो $2500 के बीच में कमाते हैं। और अगर जो इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो 2 लाख रुपए से भी कम होता है। मतलब कि इंडिया के लोग सिर्फ 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। और ये डाटा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा भी कमाते हैं और कोई लोग कम भी कमाते हैं। इसलिए मैंने ये डाटा बीच का लिया हुआ है। और जिसके बाद चाइना का तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि चाइना का पर कैपिटा इनकम $13,000 से तो $15,000 के बीच में है। और अगर जो मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो ये 10 से तो 12 लाख रुपए होंगे। मतलब कि आप सोच ही सकते हो कि चाइना के लोग 10 से तो 12 लाख रुपए के बीच में एक साल में कमाते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई तू तो हमको वहाँ के रिच लोगों का डाटा दिखा रहा है, पर भाई मैं आपको बता दूं ये वहाँ की मिडिल क्लास का ही डाटा है। अब जहाँ हमारे देश में इतना तो मिलीनियर कमाते हैं जितना आज चाइना के मिडिल क्लास लोग कमा रहे हैं। और जो ये सब चीज़ें हैं इनकी वजह से आज चाइना इतना आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर जो हम चाइना की 2025 की जीडीपी की बात करें तो चाइना की जीडीपी $19 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अब जिसके बाद अगर जो हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें विकिपीडिया की, तो उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि चाइना 2026 तक $20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा अपनी जीडीपी में। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि चाइना जैसे जैसे ग्रो होता जा रहा है, मतलब कि देख रहे हो डायरेक्ट 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं, डायरेक्ट उनको 12 गुना ज़्यादा ग्रोथ से वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं चाइना ने अपनी ग्रोथ को इस तरीके से बढ़ा लिया है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट कहती है कि 15 से 20 साल में चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और जबकि अमेरिका पीछे भी है चाइना से, क्योंकि अगर जो आप टेक्नोलॉजी में देखोगे तो टेक्नोलॉजी में भी चाइना ही जीत रहा है। और हो ना हो कि चाइना 10 से तो 15 सालों में अपनी जीडीपी ग्रोथ में भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और जो सिचुएशन है इंडिया और चाइना की आगे निकलने की जीडीपी में, ये 1990 में बदल चुकी थी। क्योंकि आप इस पैराग्राफ में साफ साफ देख सकते हो कि चाइना ने किस तरीके से अपनी जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ाई थी। और जैसे कि आप इस पैराग्राफ में साफ साफ देख सकते हो कि चाइना की जीडीपी किस लेवल से ऊपर बढ़ी है, और चाइना की जीडीपी हर साल बढ़ी है। और जिसके बाद अगर जो हम इंडिया की जीडीपी देखें तो हमारे इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है,
अब यहाँ आपको खुश होना चाहिए। अब आपको इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है, जबकि हमको इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारी चाइना से 2% की रफ्तार से हर साल जीडीपी बढ़ रही है। अब जैसे कि आप इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में इंडिया को 5th नंबर पर रखा हुआ है जीडीपी रैंकिंग में, और वैसे तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है, पर आप थोड़ा इधर नजर डालिए। जीडीपी ग्रोथ में चाइना 4.8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और वहीं अब थोड़ा इधर नजर डालिए और कैसे आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हो कि इंडिया कैसे अपनी जीडीपी को 6.6 की रफ्तार से बढ़ा रहा है। पर इस ग्रोथ रेट का क्या ही फायदा, वो इसलिए क्योंकि हम चाइना के बराबर डेवलपमेंट में आगे नहीं निकल पा रहे। अब यहाँ बराबर तो छोड़ो, हम चाइना से आधे भी ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे नहीं है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई आगे तो निकलना है, निकल जाएंगे डेवलपमेंट में, उसमें क्या बड़ी बात है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से चाइना हर एक दिन आगे निकल रहा है, वैसे हमको लगता है कि हम कभी भी चाइना से आगे नहीं निकल सकते। अब मैं ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जरा आप इस सिटी को देखो, ये है हमारी मुंबई, जो भारत की Tier 1 सिटी है। अब जरा इस सिटी को देखो, अब जो ये सिटी है, इस सिटी को आप ये मत बोल देना कि ये भी भारत की सिटी है, ये चाइना की Tier 3 सिटी है। अब जैसे कि मैंने आपको ये 2 सिटी दिखाई, तो आपने इसमें फ़र्क क्या देखा? अब जरा इतना मत सोचो, मैं ही बता देता हूँ। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये चाइना की Tier 3 सिटी है और ये हमारी इंडिया की Tier 1 सिटी है। मतलब कि देख रहे हो, चाइना की Tier 3 सिटी भी हमारी इंडिया की 1 सिटी से भी अच्छी है। और जिसके बाद अगर जो मैंने चाइना की Tier 1 सिटी बता दी, तो यही बोलोगे कि भाई तू हमको AI वीडियो क्यों बता रहा है। अब कुछ लोग तो अमेरिका की सिटी भी समझने लग जाएंगे अगर जो मैंने चाइना की Tier 1 सिटी को बता दिया। तो ये है चाइना की Tier 1 सिटी। देख रहे हो डेवलपमेंट, ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ कैसे हो रही है चाइना में। मतलब चाइना अपने आप को साइलेंटली ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। ये चाइना की Tier 1 सिटी है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये वही डेवलपमेंट और ये वही फास्ट ग्रोथ वाला चाइना है जो आज बिल्कुल अपने आप को साइलेंटली ग्रो करता जा रहा है। और ये वही चाइना है जिसको हम सस्ता टिकाऊ बोलते थे। आज वही चाइना आज अपनी बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। जहाँ आपको इंडिया की Tier 1 सिटी में भी गड्ढे देखने को मिल जाएंगे, वहीं अगर जो आप चाइना की Tier 3 या Tier 4 सिटी में भी चले गए तो भी वहाँ आपको बहुत ही मुश्किल से गड्ढे देखने को मिलेंगे। या आप ये भी समझ सकते हो, वहाँ आपको कभी भी गड्ढे देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको जो ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, इससे आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको चाइना की एक असली सच्चाई बता रहा हूँ कि कैसे एक देश जो हमारे देश के बराबर ही हुआ करता था, आज उन्होंने अपना दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर आज वो किस लेवल पर पहुँच चुके हैं। मतलब कि इंडिया में आज भी क्या डेवलपमेंट की कमी है, अब इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे चाइना ने 10 मंजिल की बिल्डिंग को मात्र 28 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मतलब कि देख रहे हो वहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे पहुँच चुकी है। वहाँ के लोग 2 दिन से भी कम में एक 10 मंजिल की बिल्डिंग को बना देते हैं, और जिसके बाद वही इंडिया में बोलो 10 मंजिल बिल्डिंग को बनाने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने वहाँ की एक चाइना की कंपनी, कार कंपनी जिसका नाम BYD है, जो आज बिल्कुल सक्सेसफुल कंपनी है और ये कंपनी कार बनाती है। और एक बार इलोन मस्क ने हंसते हुए बोल दिया इंटरव्यू में कि हमारा BYD से कोई कंपटीशन नहीं है। Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. अब ये बात थी 15 साल पहले की। अब आते हैं 2025 में। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को सेल्स और रेवेन्यू में आज BYD ने पीछे छोड़ दिया है, और BYD ने चाइना के अंदर ही 2,96,000 कार से बेची। और वहीं टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने चाइना में 63,000 कार ही बेच पाई, और ये कार से सिर्फ इन्होंने अपने देश में बेची है। और अगर जो आप ये सोच रहे हो कि इनके देश में इन्होंने बेची है तो इनके देश के लोगों ने सबसे ज़्यादा ली होगी, तो मैं आपको बता दूँ ये आपकी बहुत बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि ये नंबर्स आपको अभी हिलाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि जो BYD कंपनी है, इसकी सेल्स यूरोप में 272% से बढ़ गई, और उल्टा टेस्ला की सेल्स ही यूरोप में कम से कम 40% से घट गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई BYD की सेल्स इतनी कैसे बढ़ गई, तो मैं आपको बता दूं इसका क्रेडिट भी उनके लोगों को ही जाता है। क्योंकि चाइना के लोगों की एक खासियत है कि वो हमेशा कभी भी शोबाजी नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी कार बना दी जो इमरजेंसी सिचुएशन में 30 मिनट तक पानी में फ्लोट कर सकती है। मतलब कि आप देख सकते हो कि चाइना किस तरीके से आगे निकल रहा है डे बाई डे। अपना सोचना भी मुश्किल था और चाइना ने वो करके बता दिया। अभी थोड़े दिन पहले चाइना ने एक ऐसी कार बनाई है जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है और जिसकी स्पीड 496 किलोमीटर तक है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने इस कंपनी का मजाक उड़ाया था, उसी कंपनी ने आज क्या करके बता दिया। मतलब कि ये वही कंपनी है जिसको इलोन मस्क ने कहा था कि हमारा इनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और आज इलोन मस्क ही सोच रहे हैं। और जिसके बाद अगर जो मैं हर एक कंपनी की बात करने लग गया तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की कंपनी आज ग्रोथ होती जा रही है और चाइना जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे लगता है कि चाइना अलग ही दुनिया में जी रहा है, जो आज बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से ग्रो हो रहा है।
मतलब कि चाइना हर एक फील्ड में मास्टर बन चुका है, और जबकि चाइना इतना आगे निकल चुका है कि आज जापान बच्चा लगता है। और यही नहीं, क्योंकि जो आप ये सामान मंगवाते हो ना डिलीवरी वाला, वहीं पर आप चाइना में जाओगे तो आपको वहाँ ड्रोन से डिलीवरी होती हुई दिखेगी। मतलब कि आज हमारी इंडिया में 10 मिनट डिलीवरी चल रही है, और वहीं चाइना आज इतना आगे निकल चुका है कि वहाँ ड्रोन सामान डिलीवर करते हैं आपके घर तक। चाइना किस तरीके से ग्रो हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। और अभी चाइना में ये रेल चलती है मोनो रेल, और ये बसेस भी चलती है बिना ड्राइवर के। मतलब कि बस आप सोचो और वो चाइना करके दिखा देगा आपको। और जो चाइना में बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती है, इसमें लाखों लोग रोज ही सफ़र करते हैं। और मेरे को एक शॉकिंग बात पता चली है कि जो बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ है, इनमें आज तक चाइना में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मतलब कि देख रहे हो टेक्नोलॉजी चाइना के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। और इसी को कहते हैं अल्ट्रा टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ चाइना में आपको देखने को मिलेगी। और जो चाइना है वहाँ आपको होटल्स में रोबोट से आपका खाना लाते हुए दिख जाएंगे, जबकि चाइना आज इतना आगे बढ़ चुका है कि आपको वहाँ हर कभी रोबोट से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो आज हमको ये चाइना दिख रहा है, ये आज इतना आगे कैसे निकला, जो आज इंडिया जैसी कंट्रियों को तो झेलता ही नहीं है। और जो चाइना एक टाइम पे इंडिया से पीछे था, वो आज इतना आगे निकल चुका है कि वो अमेरिका को भी नहीं झेलता। और जो चाइना है वो इंडिया से पहले पीछे था। पर आखिर क्या हुआ, जो चाइना इतना आगे बढ़ चुका है? तो जब चाइना आज़ाद हुआ तो इंडिया से चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, फिर भी आज चाइना इस ग्रोथ पर पहुंच चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जो चाइना है वो 1949 में आज़ाद हुआ था, और इस टाइम पर चाइना की हालत बहुत ही ख़राब थी। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदला तो 1978 में चाइना की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदलने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि जब चाइना 1949 से तो 1978 तक जब आज़ाद हुआ था, तो चाइना की बहुत ही ख़राब हालत थी। क्योंकि जो उस टाइम पर जो चाइना के लीडर थे वो थे माओ, और माओ के थे चाइना में बहुत ही भूखमरी और आर्थिक स्थिति खराब थी। यहाँ तक कि चाइना गरीबी और बंद अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। और जबकि उसी टाइम पर चाइना बहुत ही पीछे था इंडिया से, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम $208 था, और वहीं अगर जो चाइना की बात करें तो चाइना का पर कैपिटा इनकम $156 ही था। पर फिर भी आज चाइना से इंडिया पीछे क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पर जब चाइना पीछे था इंडिया से, और जो आपको चाइना की आज इतनी ग्रोथ दिख रही है, इसके बीच 1978 में बो दिए गए थे। जब 1978 में डेंग यहाँ के लीडर बने, और फिर जब ये चाइना के जब लीडर बने तो इन्होंने पूरी सिचुएशन चेंज कर दी थी। और फिर इसके बाद इन्होंने सभी चीज़ें एक एक करके सही कर दी, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने 1978 में उनके किसानों को बहुत ही एक फिक्स अमाउंट देती थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते थे। फिर इसके बाद उनके लीडर ने एक फैसला किया, और जो लैंड जो चाइना की गवर्नमेंट ओन करती थी उसको ही उनके फार्मर्स को उनके लीडर देने लग गए, और उनसे एक बहुत ही फिक्स अमाउंट मांगने लग गए, जिससे जो काम करने की मोटिवेशन है उनके फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। क्योंकि अब जो वो पैसे कमाएंगे उसमें से उनको एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और बाकी का अमाउंट वो ही रखेंगे। और फिर इसी चीज़ का फ़ायदा चाइना के फार्मर्स ने उठाया, जिसकी वजह से आज चाइना का नाम कॉटन मिल में बन चुका है। पर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के आधे फार्मर्स को उनकी आधी लैंड ही मिली थी, जिसकी वजह से सरकार खुश नहीं थी। और फिर जिसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि जो ये बड़े फार्मर्स है इनकी लैंड छोटे फार्मर्स को भी दिलाई जाए। और इसीलिए तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय किसानों को उनकी आधे से ज़्यादा लैंड उनको नहीं मिली थी, जिसकी वजह से फिर उनको बहुत ही मुश्किल से उनकी लैंड भी मिल चुकी थी। और जो ये सब चीज़ें थी, ये लैंड वैंड, इन्हीं के चक्कर में सरकार को बहुत साल हो चुके थे। और यही काम तो चाइना ने भी किया था, पर चाइना ने हमसे कुछ अलग किया था। और जो उस टाइम पर जो चाइना के लीडर थे उन्होंने देखा कि उनकी आधी से ज़्यादा आबादी तो ऐसे ही खाली बैठी हुई है, और फिर इसी को देखकर चाइना के लीडर ने उनके लोगों के लिए स्किल्स बनाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बॉटम से ही सब चीज़ों को शुरू किया। जैसे कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ही ध्यान दिया, और जिसके बाद जो हमारे इंडिया है उसमें बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हाई एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने ये सोचा कि जैसे कि ये बड़े काम है IIT IIM ये जो होते हैं ये टेक्निकल काम तो कॉलेज के अंदर ही होते हैं, जिससे जो हमने है वो बेसिक एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट यही है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर जो विकिपीडिया की 2022 की रिपोर्ट को बताऊं तो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं उस रिपोर्ट में कि मध्य प्रदेश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, और जिसके बाद आप थोड़ा नीचे देखिए उत्तराखंड में भी बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। अब जिसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों राज्य तरक्की कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपके राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तो इससे ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि आपका राज्य तरक्की कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी यूथ में कोई स्किल्स ही नहीं होगी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा। और जिसके बाद अगर जो हम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्राइमरी एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर जो आपको किसी ने अच्छे तरीके से प्राइमरी एजुकेशन दे दिया
तो आप किसी भी फील्ड में फोड़ सकते हो। अब इसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि जो चाइना है उसका अगर जो आप 90s के ज़माने में लिटरेसी रेट देख लोगे तो आप भी हिल जाओगे, क्योंकि जब चाइना का 90s के टाइम पर जो लिटरेसी रेट था वही आज इंडिया का सिर्फ 2% से बढ़कर आज के टाइम पर इंडिया का लिटरेसी रेट है। और वहीं अगर जो हम चाइना का लिटरेसी रेट की बात करें तो चाइना का लिटरेसी रेट 1990 में कम से कम 78% था। और वहीं अगर जो हम इंडिया का लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट अभी के टाइम में 2011 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वो सिर्फ 74% ही है, जो बढ़कर 2023 से तो 2024 तक 80% तक हो चुका है। और जो फंडा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वही फंडा लिटरेसी रेट का भी है, क्योंकि जब आपके देश की यूथ में ही वो स्किल्स नहीं रहेगी तो आपका देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपका देश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो लिटरेसी रेट किसी काम का नहीं है। और यही चीज़ चाइना ने जान ली थी, क्योंकि चाइना की आपको फर्स्ट क्लास से ही आपको कोडिंग सिखाई जाती है। और वहीं इंडिया के सरकारी स्कूल में आप हाल देख लोगे तो भाई किसी को 11 की स्पेलिंग नहीं आती। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू तो हमको वहाँ के प्राइवेट स्कूल के बारे में बता रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं वहाँ के सरकारी स्कूल में ही आपको फर्स्ट क्लास से कोडिंग सिखाई जाती है। इसलिए अगर जो आज के टाइम पर आप चाइना का लिटरेसी रेट देख लोगे तो आप भी हिल जाओगे, क्योंकि चाइना का लिटरेसी रेट इस टाइम पर 96% है। मतलब समझ रहे हो 100% में मात्र 4% कम है, जहाँ चाइना ने उस टाइम पर अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा एक से एक कदम उठाए। और फिर इसके बाद चाइना ने एजुकेशन सिस्टम के बाद 1990 में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि उस टाइम पर जापान और कोरिया के प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली में डिमांड थी। जहाँ एक तरफ जापान और कोरिया के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वहीं जापान और कोरिया को अपनी कंपनियां और कहीं शिफ्ट करनी थी। और जितनी भी इन दोनों देश में से कंपनियां आ रही थी उन्होंने ये सोच रखा था कि हमारे प्रोडक्ट को हमको ग्लोबली शेयर करना है, जिसकी वजह से उनके देश में लैंड और लेबर बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। और जिसकी वजह से चाइना ने इन सभी कंपनियों को अपने देश में बुलाने के दरवाजे खोल दिए। और जिसके बाद जितनी भी कंपनियां इन दो देशों से आ रही थी उनको चाइना ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और चाइना ने इनको आगे रह के सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई। और यहाँ तक कि चाइना ने इनको ट्रेड स्किल्ड वर्कर्स भी दिए। और जिसके बाद चाइना ने अपनी इन चीज़ों पर भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि रोड्स और पावर पोस्टर, इन सब चीज़ों पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट तो की। और फिर इसके बाद चाइना ने एक बहुत ही स्मार्टली गेम खेला, क्योंकि चाइना ने इन सब कंपनियों से ट्रेड हेविली शेयर कर ली थी। और जिसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद चाइना की इकोनॉमिक बूम हो गई। और वहीं अगर जो उस टाइम पर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में लाइसेंस राज चल रहा था, जिसकी वजह से एक कंपनियों को 10-10 जगह घूमना पड़ता था। और इन सभी चीज़ों की वजह से कंपनियां परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब इंडिया अपना नियम कानून लाया तब तक ये कंपनियां वहाँ परमानेंटली चाइना में शिफ्ट हो चुकी थी। जब भी तो हम लोगों को चाइना में इतना डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ हर एक छोटी से छोटी चीज़ें चाइना में बनाई जाती है। और आप सोचो अगर जो सभी चीज़ें इंडिया कर लेता उस टाइम पर तो आज इंडिया की भी हालत कुछ अलग ही होती। हो सके अगर जो उस टाइम पर इंडिया ये सब चीज़ें कर लेता तो इंडिया आज अमेरिका से भी आगे होता। इसलिए तो हमको कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं गंवानी चाहिए। और जब हम छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हो सके हम भी चाइना और अमेरिका से आगे निकल जाए। अब जिसके बाद जो चाइना हमको आज दिख रहा है ये ऐसा थोड़ी है कि 1 या 2 साल में आगे निकल गया, इन्होंने भी 10 या 15 साल दिए, तभी तो आज हमको इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री दिख रही है चाइना। इसलिए जब हम भी हमारे देश के बारे में डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो हो सके कि कल आने वाला भी हमारा चाइना से अच्छा हो।